श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी सरल पूजा विधि स्थापना के साथ विधि शेयर कर रही हूं, जो कि 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण विधि जान करके आप भी गणेश उत्सव जरूर बनाइएगा, जिससे गणेश भगवान की कृपा रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में बनी रहे। तो यहाँ पर पूजा की थाली में आप देख लीजिए कि क्या क्या पूजा की थाली में लगता है जो भगवान गणेश को प्रिय होता है। मैंने यहाँ मोदक नहीं रखा है। अगर आपको मोदक बना सकते हैं तो आप मोदक बना के जरूर रखिएगा। भगवान गणेश को दुर्वा पसंद होता है। उनको पान का पत्ता, मेवा, लड्डू, साथ ही ईट, जनेऊ, ये सभी सामग्री हमें जरूर रखना है। ऋतु फल रखना है और भोग में आप और भी जो रखना चाहें रख सकते हैं। केले का मंडप हमें 2 पत्ता जरूर रखना है। कलश भी हमें रखना है। कलश के ऊपर श्रीफल रखना है। साथ ही हमें पुष्प रखना है और गणेश भगवान की मूर्ति रखनी है। पान की जो सुपारी पूजा वाली होती है वो हमें 3 रखनी है। एक हमें जो है भोग के रूप में और 2 हमें रिद्धि सिद्धि के पूजा करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हमें चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। उसके बाद हमें केले का मंडप तैयार करना चाहिए। ये मैं सरल विधि कर रही हूँ। इस विधि से आप सभी जो है गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं और सभी को करना चाहिए, चाहे 1 दिन, 5 दिन, 3 दिन, जितना भी आपको रखना चाहे रखना चाहिए, जिससे गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ कृपा बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे कलश में मैं हल्दी, 1 रुपए का सिक्का, अक्षत और पुष्प डालती हूँ। हल्दी का गांठ हो तो आप हल्दी का गांठ भी डाल सकते हैं। और कलश हमें जरूर रखना चाहिए और आम के पत्ते पर टीकाकरण कर लेना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर एक चावल का प्लेट रखिए और उसके ऊपर श्रीफल हमें मौली से लपेट के रख देना चाहिए। कलश की स्थापना हमें जो है रखना चाहिए जितने भी दिन गणेश जी को आप रखते हैं। और साथ ही आप अपने मंदिर में भी जो गणेश भगवान प्रतिदिन पूजा करते हैं उनकी भी स्थापना जरूर से जरूर कर लीजिएगा। जब हम गणेश भगवान की पूजन करेंगे, पूजन करने से पहले हमें रिद्धि सिद्धि के लिए भी आसन दे देना होगा। और उसके बाद जो पीछे की साइड गणेश भगवान की एक तरफ हमें जो है हल्दी का बिंदी और कुमकुम का बिंदी, लाल कुमकुम का बिंदी दोनों तरफ जरूर लगाना है। वो रिद्धि सिद्धि माता का प्रतीक होता है। अब हम यहाँ रिद्धि सिद्धि जो है स्थापित कर रहे हैं सुपारी के रूप में। और उसके बाद अब हम जल से स्नान करा लेते हैं सभी लोगों को। रिद्धि सिद्धि हमें जरूर स्थापित करना चाहिए, जिससे गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान हो और हम सभी के घर में सुख समृद्धि की कृपा हो। यहाँ पर हम पीला चंदन टीकाकरण कर देंगे गणेश भगवान, कलश देवता और जो भी दूसरे वाले गणेश भगवान हैं, और रिद्धि सिद्धि को भी कर देंगे। अब हम कुमकुम का टीकाकरण करेंगे गणेश भगवान को, रिद्धि सिद्धि को, और जो गणेश भगवान रखे हैं और कलश की भी हम कर देंगे। उसके बाद इत्र, जनेऊ, मौली के रूप में हम इन्हें वस्त्र धारण कराएंगे। सरल विधि से सभी को गणेश जी की पूजा जरूर से जरूर करना चाहिए। गणेश जी की स्थापना करने से, सुबह शाम पूजन करने से, गणेश स्तुति का पाठ करने से गणेश भगवान सुख समृद्धि की कृपा बरसाते हैं। तो आप देख लीजिए कैसे इस तरीके से मैंने हल्दी का एक टीका लगाया है और दूसरी तरफ हम लाल रोरी यानी जो है कुमकुम से टीका लगाएंगे, जिससे वो आप जब भी गणेश भगवान का आप जो है स्थापना करने के बाद विसर्जन करेंगे तो वो टीका आपके घर में बने रहेंगे, जिससे रिद्धि सिद्धि की कृपा होती है। अब हम रिद्धि सिद्धि के रूप में सुपारी की पूजा करेंगे। मौली, अक्षत, पीला चंदन, लाल रोरी अर्पित करेंगे। भोग हम एक ही प्लेट में लगाएंगे। भोग अलग अलग हमें रखने की जरूरत नहीं है। और भगवान गणेश को दुर्वा प्रिय होता है, तो दुर्वा हमें जरूर चढ़ाना है। और हो सके तो भोग में भी दुर्वा रख सकते हैं आप। और गणेश भगवान, दोनों गणेश भगवान को हम मौली जो है उनको अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम जो है दीपक, शुद्ध गाय घी का हमें जलाना चाहिए। जो भी हो सके, जो भी हम भगवान को चढ़ाते हैं वो शुद्ध ही होना चाहिए। और यहाँ पर हम मौली जो है भगवान को अर्पित कर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम जो है पान का पत्ता, जो कि भगवान गणेश को पान का पत्ता प्रिय होता है, मेवा प्रिय होता है, लड्डू प्रिय होता है, तो जो उनका प्रिय होता है वो हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। अब हम यहाँ पर दुर्वा गणेश भगवान को अर्पित कर देंगे, पुष्प रख देंगे। और हमें सुबह शाम दोनों समय आरती करनी चाहिए। गणेश भगवान की पूजन आराधना सब परिवार सहित करना चाहिए। जितना हम हर्षोल्लास से उत्सव गणेश भगवान की स्थापना की हम मनाते हैं, और जब हमारे यहाँ से गणेश भगवान विसर्जन होते हैं तो हम अपनी कृपा जरूर बरसा के जाते हैं।
और यहाँ पर अब हम धीरे धीरे भोग लगा देते हैं, जैसे कि ऋतु फल भोग हो गया, लड्डू हो गया, मोदक का भी भोग लगाया जाता है। अगर आप मोदक बना सकते हैं तो मोदक घर पे भी कई प्रकार से बनाए जाते हैं, आप बना करके जो है मोदक भी जरूर चढ़ाइए। सुबह शाम अलग अलग भोग गणेश भगवान को लगाना चाहिए, सुबह शाम दीपक दिखाना चाहिए, आरती करना चाहिए। आप कितने दिन का रखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इस तरीके से मैं जो है अब यहाँ पर गणेश भगवान को सिंदूर, क्योंकि सबसे प्रिय हमारे गणेश भगवान को सिंदूर प्रिय होता है। ये एकदम मैं सरल विधि से आप सबको पूजा बता रही हूँ, जो कि आप सभी कर सकते हैं। बहुत तामझाम नहीं है, कम सामान में आप गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। गणेश भगवान हमारे सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। गणेश भगवान की पूजन करने से हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रम भी जरूर होते हैं, हर प्रकार के हमारे घर में जो है विघ्नहर्ता होते हैं। तो गणेश भगवान की पूजा हमारे घर में गणेश चतुर्थी के दिन जरूर से जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम दीपक और धूपबत्ती दिखा करके हम सभी गणेश भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे कि जो भूल चूक गलती त्रुटि हो तो हे गणेश भगवान हमें क्षमा करे, अपनी कृपा बरसाएं। ऐसे कहते हुए हम आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे। पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से जुड़ी जानकारी मैं आप सभी को शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।